हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये मार्च मंथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए है। देखेंगे कि अर्थ साइन वालों की क्या अपडेट रहेगी मार्च मंथ में, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इसमें नो कॉन्टैक्ट वाले, सिंगल्स, मैरिड जिनको शादी करनी है उनके लिए, सभी के लिए डिटेल रीडिंग की जाएगी। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखी जाएगी इस रीडिंग में। ठीक है, सो अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखना पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं और भी रीडिंग्स आप लोगों के लिए इस तरीके से बना सकूं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि रिजोनेट कर जाए, हर इंसान के लिए डिफर कर सकती है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं मार्च मंथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं मार्च मंथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले जो भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए लव लाइफ में क्या होगा। पहले नो कॉन्टैक्ट फिर कॉन्टैक्ट देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या होगा उनकी लव लाइफ में। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है। द हीरोपेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, Ace of Cups, Ace of Swords, Knight of Cups, the Devil, the Sun and 10 of Cups. सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के बीच में हो सकता है जिनके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को परेशान महसूस करेंगे। या हो सकता है कि कोई आपको गुरु ज्ञान देगा, या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा लेसन्स लेंगे, टीचिंग लेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे, बहुत ज़्यादा खुद की हीलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ कहती है कि आप बहुत ज़्यादा या तो टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की टेक्निक सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च मंथ में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे और बहुत पॉजिटिविटी गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्च मंथ में फ्यूचर की चिंता होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बहुत थॉट प्रोसेस जो है, घोड़ा जो है बहुत तेज़ भगाएंगे अपने दिमाग में। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों पर भी बहुत बखूबी अच्छा ध्यान देंगे। अगर आप अपनी अभी तक फैमिली पर ध्यान नहीं देते थे तो इस महीने मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सचेत रहने वाले हैं और अपने आप पर भी बहुत फोकस करेंगे। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च मंथ में जो है आप अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट देंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और कई हद तक आप बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे आपको आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आएगी और बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली फीलिंग आप अपने अंदर जो है डेस्परेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लव मुझे कहीं ना कहीं डेवलप्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे काफ़ी लोगों के लिए शादी की पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके मन में जो है शादी का ख्याल या शादी का विचार भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। आपकी पर्सन की तरफ से मुझे कोई तरीके का पॉजिटिव साइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ट्रैवलिंग करेंगे या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं और वो आपके सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, हर किसी के लिए डिफर करता है। ठीक है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई नया ऑफर या नया प्रस्ताव आ सकता है या आपकी लाइफ में कोई लव लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंटर हो सकता है। काफ़ी हद तक जैसे कि मैंने कहा किसी तरीके की इंटीमेसी भी आप जो है बनाते हुए, कोई इंटीमेसी वाला जो स्टेप है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें आप अपने पर्सन के प्रति कुछ आकर्षण महसूस करोगे और काफ़ी हद तक आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे। और साथ ही साथ थर्ड पार्टी के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, उनके बारे में भी स्ट्रेस लेंगे और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत समय से आप लोग दोनों ने मेकआउट नहीं किया तो मेकआउट भी कर सकते हैं। काफ़ी हद तक रिकन्सिलेशन के चांसेस है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स हैं आपके कार्ड में, हैप्पी वाली फीलिंग है। रिकन्सिलेशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए मार्च मंथ में। आपके पर्सन से अगर अभी तक कॉन्टैक्ट में नहीं है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च में आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो सकता है आपके पर्सन से। किसी तरीके के विश फुलफिलमेंट का मंथ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुद के अंदर एक फुलफिलमेंट और कंप्लीटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि अब आप अधूरे नहीं हैं, आप पूरे हो चुके हैं। किसी तरीके की विक्ट्री, कोई न्यू बिगनिंग भी मुझे आपकी लव लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल की एनर्जी और एंथुजियाज्म महसूस करेंगे। या स्पेशली आपकी जो डेस्परेशन के बाद जो मेकआउट आप करेंगे उसके बाद आपके अंदर जो है दोबारा एक एनर्जी गेन करेंगे। ऑब्स्टेकल अगर देखी जाए तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा
रहा है कि आप जो है फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई सेविंग करने की ज़रूरत है शायद नहीं करेंगे, या तो बिना वजह खर्चे कर सकते हैं, या काफ़ी हद तक अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे जिसके कारण जो है लव लाइफ में थोड़ा मार्च मंथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा हो सके तो अगर खर्चे बिना वजह से कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें। ओवरऑल महीना जो है आपके लिए बहुत सही रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए महीना बहुत ही प्यारा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जिन लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं। अब देखते हैं जो कॉन्टैक्ट में है उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी मार्च मंथ में। यूनिवर्स मुझे बताए जो भी लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले जितने भी लोग जो हैं कॉन्टैक्ट में हैं अपने पर्सन से, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च मंथ में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हीरोपेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलमोस्ट द डेविल, जजमेंट, ऑलमोस्ट पहले वालों से, नो कॉन्टैक्ट वालों से मिला जुला हुआ ही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि मार्च मंथ में मैंने जैसे कि कहा, जैसे नो कॉन्टैक्ट वालों से ही ऑलमोस्ट मिला जुला है। आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करोगे, अपने आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, या तो अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, या तो नया घर लेने के बारे में सोचोगे, या कोई तरीके का लिविंग रिलेशनशिप प्लान कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या घर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी वगैरह के बारे में कोई सोच विचार होगा, या कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि फैमिली की जिम्मेदारियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। फैमिली में अभी तक अगर फोकस नहीं किया है तो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटीमेसी की भावनाएं जैसे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए थी, वैसे ही कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी इंटीमेसी बहुत ज़्यादा भर भर कर जागेगी। अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो सकते हैं, मेकआउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक बहुत इंजॉय करेंगे उनके साथ होने का समय, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं अपनी मेकआउट वाली या तो इंटीमेसी में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा हायर लेवल की वाइब्रेशन, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ से आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा रोमांस आ सकता है आप दोनों के बीच में, पर कहीं ना कहीं मुझे शक की भावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा शक कर सकते हैं आप किसी और पर्सन की, अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घिर सकता है। ये शक जो है चीज़ें बिगाड़ सकता है, ये आपकी लाइफ की ऑब्स्टेकल है। थर्ड पर्सन के बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि आप भी आज के प्रेजेंट में जिए। ये जो आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर या पास्ट के बारे में इतना सोचना सही नहीं रहेगा। किसी थर्ड पर्सन के कारण बहुत ज़्यादा शक करेंगे अपने पर्सन के ऊपर, तो ये शक से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सके तो अपने इनर वॉइस को सुने। आपके मन में आपसे ईश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ध्यान दीजिए, क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए, आपने भजन सुना होगा। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हमारी लाइफ से। आपका मन ही आपका दर्पण है। अपनी इनर वॉइस पे फोकस करें। किसी तरीके का जजमेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। मैं देख लेती हूँ ये जजमेंट किस तरह का है। यूनिवर्स मुझे बताए क्या जजमेंट होने वाला है। ओके, तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको बोला, थोड़ा शक और ये जो है थर्ड पर्सन के बारे में सोच विचार करने से बचें, क्योंकि किसी तरीके का सेपरेशन आप डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग की लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो ये थर्ड पर्सन के बारे में सोच विचार करना बंद करें और थोड़ा अपने प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि आपकी कोई लाइफ की न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो सकती है। रोमांस में नया शुरुआत हो सकती है, या तो पार्टनर के साथ कोई नया पड़ाव आप पैर रख सकते हैं, कोई नया कदम रह सकते हैं, या तो कोई नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो अपने पर्सन के साथ कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो उनके काम में शायद उनकी मदद कर सकते हैं। किसी तरीके की पहल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, और कोई प्रपोजल हो सकता है। और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है आप में इंटरेस्टेड फील करवाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग और अच्छी पॉजिटिविटी महसूस करवाएंगे। काफ़ी हद तक अपना प्यार जो है वो आपको एक्सप्रेस भी करेंगे। बट ये प्यार पे आप हो सकता है शक कर सकते हैं। तो इस महीने जितना हो सके प्यार पे इतना भी शक मत करो कि चीज़ें बिगड़ जाए। ठीक है, कि काफ़ी हद तक विक्ट्री रहेगी इस महीने, बट विक्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेना है। सक्सेस ज़रूर मिलेगी प्यार में, लेकिन थोड़ा हो सके तो शक वगैरह से बचने की ज़रूरत है। आप बिना वजह के शक करके चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च मंथ में। यूनिवर्स मुझे बताएं मार्च मंथ में जो भी लोग सिंगल हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो भी सिंगल हैं, उनकी लव लाइफ में क्या होगा मार्च मंथ में। दी हैंगमैन,
4 of Swords, the Fool, the Empress, 9 of Cups, 7 of Cups, Knight of Wands, Page of Swords, 5 of Swords, 2 of Pentacles। यूनिवर्स ये 5 of Swords की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। सो काफ़ी हद तक जो लोग भी सिंगल हैं, जिनकी भी या तो शादी नहीं हुई है या तो डिवोर्स हो चुका है और न्यू शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है उनके पास कोई चॉइसेस आ सकती है। शादी का कोई प्रस्ताव ऐसा आ सकता है या कोई ऑप्शन या ऐसा चॉइस आ सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके अंदर उलझन बनती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या किसको चुनूँ, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ वाली दुविधा में फंस सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं, पूजा पाठ कर सकते हैं, या पूजा पाठ नहीं करके भी अपने मन में बहुत ज़्यादा ईश्वर को याद कर सकते हैं। अपने अंदर आप एक अलग ही लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है पीस ऑफ माइंड मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट पीस ऑफ माइंड जो है वो आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बिना वजह के मुद्दों पर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना वजह की आर्ग्यूमेंट्स पे। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई नई चीज़ की शुरुआत या कोई नए पड़ाव पे पैर रख सकते हैं। किसी तरीके की इमेच्योरिटी भी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, जिससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इमेच्योरिटी से बचने की जरूरत है। जो भी डिसीजन है उसमें बहुत मैच्योरली आपको सोचना है, ठीक है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि कोई न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई नए पर्सन को शायद आप नए पर्सन का प्रस्ताव में हाँ बोल सकते हैं। शायद आपको कोई प्रपोजल आ सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहला पड़ाव, पहला कदम रखेंगे, जिसके लिए आप बहुत समय से डिले कर रहे थे, ना अनुकूल कर रहे थे और नहीं अभी नहीं, बाद में वाली फीलिंग होगी ना, वो कहीं ना कहीं इस महीने मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हामी भर देंगे। बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे आप अपने पर्सन के लिए, या आपके पर्सन से आपको बहुत केयर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी पार्टनर को आप पसंद कर रहे हैं उनका अप्रोच बहुत ही केयरिंग रहेगा, आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, केयर करेंगे, या हो सकता है कि आप अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे इस महीने। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक ममता भरा वाला स्वभाव आ रहा है। बहुत लोगों के लिए काइंड हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहेंगे, यानी कि जो भी काम आपको दिया जाएगा आप उसको मुश्किल नहीं समझेंगे और उसे बखूबी कर भी दिखाएंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप थोड़ा लोगों को देखकर जज भी करेंगे और उनसे जेलसी भी महसूस कर सकते हैं। यानी कि होता है ना, यार इसका पार्टनर इतना मस्त मिला है, मुझे ही एक ऐसा मिल रहा है, या मुझे क्या मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं रही, या मुझे इतने अच्छे ऑप्शन मिल ही नहीं रहे। तो थोड़ा बहुत हो सके तो डेटिंग सेटिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा डेटिंग साइट्स पे और सोशल साइट्स पे आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि काफ़ी हद तक किसी तरीके से मुझे सोशल साइट पे आपके पास कोई अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई न्यू ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक सूटेबल पार्टनर बन सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव फील करवाएंगे, क्योंकि कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में इस महीने। कोई इच्छा होती है ना कि मन में ऐसा पार्टनर होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वैसा कोई पार्टनर आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। बट आपको सोशल साइट पे एक्टिव होने की जरूरत है। थोड़ा मैसेजेस वगैरह पे, डेटिंग साइट पे एक्टिव रखें खुद को। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे, अपने सपनों के राजा या रानी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मेरे सपनों का राजा ऐसा होगा या मेरे सपनों की रानी ऐसी होगी। बहुत ज़्यादा वो वाली फीलिंग आपके अंदर जाएगी। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा वाली कहानियाँ बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, शादी जिनको भी करनी है उनके पास कुछ ऐसे होगा कि चॉइसेस हो जाएंगी, ऑप्शंस हो जाएंगे, जिसके चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको चुनूं या इसको चुनूं, या हाँ करूं या ना करूं वाली दुविधा रहेगी, जहाँ पे आप सोचोगे कि करना चाहिए एक्सेप्ट कि नहीं करना चाहिए। दुविधा बनती हुई दिखाई दे रही है इस महीने। जो मुझे ऑब्स्टेकल आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा अपने अंदर थॉट प्रोसेस जो दिमाग के घोड़े ना बहुत ज़्यादा चलाओगे और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करोगे। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मूड स्विंग से बचने की ज़रूरत है और थोड़ा अपनी केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत अच्छा सेल्फ लव कर रहे हो, बट कहीं कहीं आप जो है अपने मूड स्विंग्स के चलते चीज़ें बिगाड़ देते हो, या जेलसी की भावना जितना हो सके अवॉइड करें। जेलसी से जो है मैटर बिगड़ सकता है आप लोगों का, आप चीज़ों को नेगेटिवली अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सोशल साइट पर, अगर आप अभी तक सिंगल है तो सोशल साइट पर आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए। अगर आपका कोई क्रश है तो आपको वो सामने से कोई प्रपोजल दे सकते हैं, और जिसके बारे में आप बहुत समय से सोचेंगे और उसके बाद हाँ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहेंगी। जो भी नो कॉन्टैक्ट वाले या सिंगल जिनके भी लोगों के पार्टनर है, उनके पर्सन मार्च में उनके बारे में उनके पार्टनर क्या फील करेंगे ये भी देख लेते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मुझे बताएं क्या उनके पार्टनर महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे मार्च मंथ में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 7 of Pentacles, Ace of Cups, 6 of Pentacles, Justice,
स्ट्रेंथ, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी कोई फाइनेंशियल स्थिति से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं और कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है अपने फाइनेंस पे काम करने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लाइफ से चले गए हो या आप लाइफ में हो या नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हैं या आपको कोई अप्रोच या प्रस्ताव देने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच विचार इनके मन में चल रहा है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस है, दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा चलाएंगे। कई हद तक इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी महसूस होगी और आपके साथ जो है अगर आप इनके पप्पू या इनके चिन्नू मुन्नू की माँ बन गए तो कैसे होगा या बाप बन गए तो कैसे होगा, कैसा बोलते हैं ना सफ़र रहेगा, इसके बारे में भी सोच विचार करेंगे। इंटीमेसी लेवल बहुत हाई रहेगी और काफ़ी हद तक इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए केयर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा केयर फील करेंगे आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काइंड, जो इनके अंदर काइंडनेस आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपकी बहुत हेल्पफुल, आपको इनकी तरफ से बहुत हेल्पफुल एनर्जी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने के बारे में सोच विचार करेंगे। इनको लगेगा आपकी मदद करने की ज़रूरत है या आपके लिए हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अकेले नहीं चल पाएंगे, आपको इनके साथ की ज़रूरत है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने आपके साथ कोई जस्टिस हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई प्रपोजल आ सकता है या कोई न्याय हो सकता है कि कोई लीगल मैटर है जिससे आप डील कर रहे हैं इस महीने, तो उसमें विक्ट्री आपके हित में हो सकती है। और काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेंथ लेवल बहुत हाई हो जाएगा, यानी कि आपको स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, खुद को स्ट्रांग रखना है। कुछ लोगों के लिए लाइफ अलग अलग, अब देखिए डिफर करता है, हर किसी के लिए सेम नहीं होता, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर लीगली सेपरेशन का मैटर चल रहा है तो मैंने जैसे कि कहा कि कुछ लोगों के लिए ये उनके हित में ही फैसला होगा और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन कंटिन्यू होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सेपरेशन शायद आप ही चाहेंगे इसलिए होगा। अगर आपके जो थॉट प्रोसेस है उसके बेस पे ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचेंगे कि सेपरेशन हो जाना चाहिए तो हो जाएगा और नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। जो आप सोचेंगे वही आप पाएंगे, क्रिएटर आप ही होंगे इस रिश्ते के। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिस करेंगे इस महीने, मार्च के मंथ में बहुत मिस करेंगे। अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत टेंस रहेंगे, अपने पैसों को लेकर भी परेशान रहेंगे और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर जाग सकती है। ये कई हद तक बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सनैलिटी मुझे ऐसा दिखाई दे रही है, ऐसा फील करेंगे जिसमें आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, किसी बात पे किसी तरीके से ऐसे रखेंगे जिससे आपको जो है इनकी तरफ बोलते हैं ना थोड़ा बेंड करना पड़ जाए, या बोलते हैं ना इमोशनल आपको कर सकते हैं, अपनी बातों से आपको घुमा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर इस महीने मुझे मार्च के मंथ में जागते हुए दिखाई दे रही है। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऐसा मोमेंट रहेगा जहाँ पे आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं कि उससे क्यों बात कर रहे हो या उससे क्यों बात कर रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो जेलसी बहुत ज़्यादा रहेगी इस महीने उनके अंदर, ठीक है। सो अब देखते हैं आप लोगों के लिए मोनोलॉजी कार्ड से क्या मैसेजेस है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वालों के लिए मार्च मंथ में क्या एडवाइस देना चाहेंगे, मार्च मंथ में क्या एडवाइस देना चाहेंगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो ये नेगेटिविटी रिलीज करने का समय होगा जहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने इर्द गिर्द नहीं रखने, नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, यानी कि जो भी मन में सवाल चल रहे हैं उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है इस महीने। हो सकता है आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखें। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मार्च मंथ के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वालों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है मस्त वाला लाइक चिपका दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई, और यस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मोटिवेट करें मुझे ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बोर ना करूँ और मुद्दे पर जल्दी जल्दी आ सकूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ज़्यादा लंबा खींचना मुझे नहीं समझ में आता यार, इतना स्लो बोलूँ। प्रोजेक्शंस और कॉन्शियसनेस और वी आर द वर्ल्ड, तो धारणाएं बनाएं या इल्यूजन से मतलब पता है होश या बेसुध होने में फ़र्क समझें। आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने हैं अपने लाइफ में, बहुत कॉन्शियस रहकर, बहुत सोच समझ कर उसके सही और गलत सारे पहलू को चेक करना है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही लाइफ के डिसीजन लें, ठीक है। हो सकता है कि आप मन में ऐसे धारणाएं बना रहे हो कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, और एक्चुअल में वैसा हो नहीं सकता। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है उसके हिसाब से सोच विचार करके ही धारणाएं बनाएं। प्रोजेक्शंस यानी कि ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करोगे। डे ड्रीमिंग
एक हद तक अट्रैक्शन के लिए अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इस तरीके की डे ड्रीमिंग में इतना भी मत खो जाना कि अपने प्रेजेंट लाइफ में फोकस ना कर सको, ठीक है। बहुत प्रेजेंट लाइफ में फोकस करो और मेडिटेशन बहुत करो, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि किसी तरीके का रिकन्सिलेशन होगा तो उसको बहुत पॉजिटिवली आपको जो है क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करना है, बहुत पॉजिटिवली उसको हाथ खोल के बाहें खोल कर उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब साईं बाबा के कार्ड से देख लेते हैं, साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ में क्या मैसेज देना चाहेंगे साईं बाबा। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर मैंने वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप नंबर निकाल के व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। धारणाएं, अगेन धारणाएं, लगता है बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स बनाओगे आप, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, तो धारणाएं मत बनाओ बिना वजह। जितना हो सके अपने प्रेजेंस पे फोकस करो, कल पे फोकस मत करो। सच्चाई का सामना करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ सच ऐसे हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आप जाने अनजाने देख ही नहीं रहे हो, आप आंखें बंद कर बैठ गए हो, तो आंखें खुली रखो और सच्चाई का सामना करो। जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब मिथ्या के पीछे दौड़ना बंद करो। जो फैक्ट नहीं है आप उसके पीछे दौड़ रहे हो और अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। कि आपको अपनी लाइफ में अगर बेटरमेंट चाहिए तो सच्चाई का सामना करो और आगे बढ़ो, ठीक है। देवी एक रूपता, तो काफ़ी हद तक परमात्मा एक है। अलग अलग धर्म के क्यों ना हो आप लोगों के, सबके परमात्मा एक ही होते हैं। आपको बस दिल से पूजा करनी है, यूनिवर्स से जो है दुआएं मांगनी है और प्रार्थनाएं करनी है। और देखिए दुआएं ज़रूर मिलेंगी। और ये दुआ हमेशा यही मांगे कि जो भी करो मेरे लिए भला करो, मेरे लिए अच्छा करो। ये मत बोलो उनको कि ये कर दो फलाना अमका ढमका, उनको सामने डिमांड्स मत रखो। उनको बस ये कहो कि मेरे लिए अच्छा करोगे, मेरे को पूरा भरोसा है। उसके बाद देखो कि वो आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स करते हैं, ठीक है। सो अब लास्ट देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस देना चाहेंगे यूनिवर्स और आपके पार्टनर। एक मिनट। सबसे पहला मैसेज आया है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये सॉन्ग इसलिए भी आया क्योंकि मैंने कार्ड्स में भी देखा कि कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। तो उनको लग रहा है कि आप जब थे तो नसीब इनके वारे न्यारे हो रहे थे, बट आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। यू आर इन माई ड्रीम्स, तो ये सपनों में बहुत ज़्यादा आपके आएंगे या इनके सपनों में आप बहुत ज़्यादा आओगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे आपके बारे में। यू आर क्लोज टू माई हार्ट, तो आप इनके दिल के बहुत करीब हो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। इतना सब होने के बाद कैसे लौट कर आ जाऊँ, तो कई हद तक उनके थॉट प्रोसेस ये भी हो सकते हैं कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इतना सब होने के बाद क्या ये एक्सेप्ट करेगी या आना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अ प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड सून, कोई अच्छा प्रपोजल इनकी तरफ से आ सकता है विद अ रिंग, एक रिंग के साथ। तो लड़के हैं तो रिंग नहीं मिलेगी, रिंग लेनी पड़ेगी खुद आप लोगों को। लड़की हैं तो रिंग ज़रूर मिलेगी। दिल का दरिया बह ही गया। आगे का सॉन्ग मुझे नहीं आता, प्लीज़ यूट्यूब पे देख लीजिए। हनीमून पीरियड हो सकता है, मैंने कहा ना इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी आप लोगों को, तो हनीमून पीरियड हो सकता है आप लोगों का जिसको आप इंजॉय करेंगे। डोंट क्विट, तो क्विट मत करो। जो भी चीज़ है उसको उसके लिए डटे रहो, जमे रहो। आपकी लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर बनाए रखनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर, तो हर सक्सेसफुल कहानी के पीछे बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं, उसके बाद ही वो स्टोरी सक्सेसफुल होती है। तो इस बात से परेशान ना हो कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, होंगी ज़रूर, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। अपने अंदर पेशेंस बनाए रखें। सो ये थी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वालों की राशि और मार्च मंथ में कैसे रहेगा। अगर आपको पसंद आई तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाओ, सब्सक्राइब ज़रूर करो और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करो, क्योंकि व्हाट्सअप का नंबर मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। एंड येस, इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मेरे और भी 2 चैनल्स हैं, आप वहाँ पे भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं टैरो रीडिंग और अफर्मेशंस बनाती हूँ, तो वो ज़रूर आप देखें, मिस ना करें। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पिका कार्ड देखना पसंद है तो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओम साई राम।